नमस्ते। एक प्रश्न है जिससे हम आज की बात को प्रारंभ करेंगे। प्रश्न कि प्रश्न ये है कि क्या इस संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। हम लोग अपने संबंध में ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी संसार में होता है क्या वो माता जी की इच्छा से होता है। हम लोग इस प्रकार से कहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि यदि ये सच होता कि जो कुछ भी संसार में होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, तो वो सारा का सारा चीजें जिसको हम अपने हृदय में ये महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत में महाविनाश, और भी बहुत कुछ जो हम चारों तरफ देखते हैं, चोरी, अज्ञान, अचेत, अंधकार, मिथ्यात्व इसका खेल। और ना केवल खेल, हम कई बार ये भी देखते हैं कि गलत उपाय से व्यक्ति जीत जाते हैं, कोर्ट केस जीत जाते हैं, दूसरे लोग जो अच्छे हैं वो सफ़र करते हैं। तो क्या इन सब के पीछे वास्तव में भगवान की इच्छा है? और अगर हम इस लॉजिक को इसके अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाएं, तब हम इस लॉजिक से ये लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे कि वास्तव में इस संसार में, क्षमा करेंगे अवरोध के लिए, जीवन है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो बैकग्राउंड में वो टिंग टिंग साउंड चल रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक। पर ये भी एक जीवन का एक प्रतीक है कि हमारे जीवन, एक बाहर जीवन चलता है और बैकग्राउंड में एक नॉइस चलती है। वास्तव में ये बहुत सुंदर सिंबल है। हम इसी को पकड़ करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न ये था कि क्या संसार में जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो वास्तव में यदि ऐसा सही है, जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि कोई एक नियंता है, विधाता है, सब कुछ वही कर रहा है। ये तब तक कहने में आसान रहता है जब तक हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। लेकिन जब हम स्वयं कोई ऐसे अंधकार में अवस्था में चले जाते हैं, तो ये कह पाना कि वास्तव में सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये कठिन हो जाता है। परंतु उस चीज़ को हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उस पर हम बाद में आएंगे। पर पहली चीज़ जो हमको ये समझनी है कि ये संसार में यदि सब कुछ केवल और केवल भगवान की इच्छा से हो रहा होता, तो ये संसार का विकास बहुत सुंदर, सामंजस्यपूर्ण तरीके से हो रहा होता। कोई इसके अंदर कोई व्यवधान नहीं आता, कोई पीड़ा नहीं आती, किसी प्रकार का कोई रोग, शोक, कष्ट, बुढ़ापा, डीजनरेशन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें भगवान की ओरिजिनल विल नहीं है। भला भगवान क्यों चाहेंगे कि हम पीड़ा से गुजरें, हमें चोट लगे, हम बीमार हों? ये तो अपने आप में एक विकृति है। हम जब एक मनुष्य भी, जब एक आइडियलिस्टिक मनुष्य है, वो भी ये सोचता है कि संसार सुंदर होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, तो फिर भगवान जो करुणा में है, प्रेम में है, वो क्यों चाहेंगे कि लोगों का आपस में झगड़ा हो, लोग आपस में कलह करें, क्लेश करें? तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो स्पष्ट होती है अगर हम संसार को देखें कि इस संसार में दो शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक वह जो ईश्वरी शक्ति है, जो हमारे अंदर एक आदर्श के रूप में एक सुंदर संकल्प, एक कृत संकल्प लेकर के जन्म लेते हैं। हर एक व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा भी आदर्श बोध है, आइडियलिज्म है, वो महसूस करता है कि ये संसार सुंदर होना चाहिए। और एक दूसरी शक्ति जो मानो इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो हमको कदम कदम पर चैलेंज करती है, कदम कदम पर गिराती है, हम लुढ़कते हैं, हम चोट खाते हैं, घाव होता है। तो ये दोनों शक्तियों के खेल से ये संसार प्रकट होता है, और प्रकट ही नहीं होता है, श्री अरविंद बताते हैं कि ये इवॉल्व करता है। तो पहले हमको इस शक्ति के खेल को समझना है। कहने का ये अर्थ ये कि भगवान की शक्ति डायरेक्ट इस संसार पे कार्य नहीं करती है। भगवान के और हमारे बीच कई सारे लेयर्स हैं जो कार्यरत हैं। माता जी इनका नाम देती हैं फॉर्मेच्योर्स। और इसको हम एक इस प्रकार के उदाहरण ले लें कि जब कोई एक मालिक है, ये उदाहरण है तो उदाहरण में हमेशा इम्परफेक्शन होती है, लेकिन मूल स्वरूप हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक कंपनी बनाना चाहता है। तो जब वो बनाना चाहता है तो अकेला कंसीव करता है। क्या करना चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट सबसे उत्तम हो, मान लीजिए बहुत सुंदर, कि माई प्रोडक्ट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल इन द वर्ल्ड।
अब वो इस विचार से, या कोई डॉक्टर है जो एक अस्पताल बनाना चाहता है, जेन्युइनली सिंसियर इससे कि मैं इस अस्पताल के द्वारा रोगों का इलाज हो, रोगी का इलाज हो, किसी को धन की जरूरत ना पड़े, सब कुछ समुचित ढंग से हो। अब उसने ये चीज़ प्लान कर ली, लेकिन इस प्लानिंग के साथ अब क्या होगा, वो नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन जुटाएगा, रिसोर्स मटेरियल जुटाएगा। धीरे धीरे करके उसकी एक जो विल है, संकल्प है उसके अंदर, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। अब अगर ये सारे लोग भी वैसा ही फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनके अंदर भी यही अभिप्सा है, ऐसा होना चाहिए, तो समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यदि इन सब के अंदर एक अलग भाव है, यदि ये सब अपने अपने किसी प्रयोजन से आए हैं और बाहर से वो ऐसे दिखा रहे हैं कि मानो हम आपके साथ हैं, लेकिन अपने प्रयोजन से, तो क्या होगा, हर कदम पर, हर चरण पे समस्या प्रकट होगी। तो यही चीज कुछ ऐसा इस संसार के साथ होती है कि ईश्वर और हमारे बीच में बहुत सारे फोर्सेस हैं जो जुड़ी हुई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ फोर्सेस का नाम लें, तो श्री अरविंद बताते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां, एक हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दी फोर्सेस ऑफ ट्रूथ, और दूसरे प्रकार की शक्तियां जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस एंड फॉल्सहुड एंड अनकॉन्शियसनेस। दो प्रकार की मूल शक्तियां हैं जो इस संसार में कार्यरत हैं। तो ये क्यों आई, कैसे आई, इस पर हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। तो एक और फोर्सेस ऑफ ट्रूथ इस संसार में सत्य को रिलीज करती हैं प्रकट होने के लिए, वो है डिवाइन विल। लेकिन धीरे 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 फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस वो उसको समझती हैं सीमित ढंग से, और फिर फोर्सेस ऑफ फॉल्सहुड जो ना केवल वो समझती हैं सीमित ढंग से, अब उसमें एक ट्विस्ट दे देती हैं किसी व्यक्तिगत प्रयोजन के पर्पस से। अब इसको हम वापस अपनी इस एनालॉजी पर ले जाते हैं कि आपने एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाना चाहा, आपने मैनेजर को बुलाया, या सिंपल चीज़ घर बनाना चाहा, बड़ा सुंदर घर बनाना चाहा, आपने जो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का चुनाव किया। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, वो अब उसको समझ रहा है। आपने उसको क्या कहा, मुझे ऐसा ड्राइंग रूम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए किचन में, आप ऐसे बता रहे हैं, तो वो कह रहा है हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसका जो आइडिया है और आपका जो आइडिया है वो भिन्न है। तो वो पहले क्या करता है, वो ड्राइंग बना करके आपको देगा, आपको पसंद नहीं आएगा, आप उसको कैंसिल करोगे, फिर वो बनाएगा, 3-4 बार वो ड्राइंग बनाएगा, फिर आपको फाइनली पसंद आया कि ये ड्राइंग इज करेक्ट। अब नेक्स्ट लेवल पर आप क्या करोगे, अब उस ड्राइंग को पूरा करने के लिए आप मेसन्स को बुलाओगे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होगा और ये सारे सुपरवाइजर होंगे, ये सारे लोग आएंगे। अब उसमें हर एक व्यक्ति एक ट्रांसमिट कर रहा है एक ट्रुथ को। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसने मेसन को बताया, हेड मेसन को, हेड मेसन ने उसके नीचे जो मजदूर है उसको बताया। ये सारे ट्रांसमिशन में थोड़ा 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 लॉस होता जा रहा है। ठीक वैसे जैसे जब कोई हम लोग स्पीच में देखते हैं ना कि एक बड़ी सिंपल दो व्यक्तियों के बीच, भगवान को तो बहुत दूर, हम लोग कुछ मन के अंदर एक भाव रहता है हमारे और हम कुछ कहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसका क्या समझता है, कुछ और समझता है। कई बार लोग कहते हैं सब कुछ मां श्री अरविंद की वाणी में लिखा है, वहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, बुद्धि हमारी होगी। तो लोग आप देखें कि मां श्री अरविंद की वाणी से भी सिलेक्ट करते हैं, ऐसे पैसेजेस सिलेक्ट करते हैं जो उन्होंने पूर्व धारणा अपनी बनाई हुई है। ये सारी चीजें जब दो व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य लाना इतना कठिन है, क्यों? क्योंकि अज्ञान के अंदर ये खेल हो रहा है। और तब जब भगवान की शक्ति, भगवान का संकल्प इस अज्ञान के क्षेत्र में उतरता है, तो लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड एक्शन, एरर, ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं सृष्टि के अंदर। और जब ये चीज़ें एक बार मल्टीप्लाई करने लगती हैं, ये तो छोटे घर की बात है, आप सृष्टि को देखिए जिसमें मेटीरियल यूनिवर्स है, वाइटल यूनिवर्स है, मेटीरियल यूनिवर्स है, मेंटल है, वाइटल यूनिवर्स है, उसके अनेकों अनेकों देवता हैं, राक्षस हैं, असुर हैं, उसके नीचे सबकॉन्शियंट है, अचित अंधकार है। तो इतना कन्फ्यूजन होता है इन सब के कारण। आपने कभी ये नोट किया होगा कि इसीलिए कहा जाता है कि गॉसिप क्यों डेंजरस है। आप देखिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा, क्या कहा, अरे हमने तो देखा कि फला फला ने उसको पीट दिया, है ना, हुआ कुछ नहीं था। कई बार आप ऐसी स्टोरी सुनोगे, उसने थोड़ा ज्यादा जोर से बोल दिया था, उसके पीछे भी एक कहानी थी, वो कहानी किसी ने नहीं सुनी।
केवल ये देखा, एक दृश्य देखा कि किसी ने किसी को ज्यादा जोर से बोला। लास्ट व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते क्या कंक्लूजन निकलता है? अरे वो फला व्यक्ति को आप जानते हो, वो तो इतना गुस्सैल है, पीटता रहता है लोगों को। हर व्यक्ति उसमें अपना कुछ कुछ ऐड करता हुआ अंत तक वो जाती है। अब वो वहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो अब साइकिल बैक करेगी, वापस आएगी। अब वापस किसके पास जाएगी? उस व्यक्ति के पास। वो क्या सुनेगा मालूम है? एक्स ये कह रहा था कि तुम बहुत ही गुस्सैल हो। अब ये बताइए, बताने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इससे किसका लाभ हुआ? अब एक्स ने कहेगा अच्छा वो ऐसा कह रहा था मेरे बारे में, मैं देखता हूं। तो वो जाएगा, अब उसको वो कहेगा तुम ऐसा मेरे बारे में कह रहे थे। वो क्या कहेगा? नहीं, इसने मुझे ये कहा। अब देखिए संसार में कैसा कंफ्यूजन होगा। इसको बड़े सुंदर ढंग से वो शेक्सपियर का प्ले है ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये कंफ्यूजन जो संसार में हम देखते हैं, ये इसलिए है क्योंकि भगवान का जो ओरिजिनल संकल्प है वो डिस्टॉर्ट होता होता फाइनल जो प्रोडक्ट होता है हमारे सामने फिनोमेना के रूप में प्रकट होता है, घटनाक्रम के रूप में प्रकट होता है, सरकमस्टेंस के रूप में प्रकट होता है, वो एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन है। तो अब जो प्रश्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डिस्टॉर्टेड क्यों होता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब यहां पर एक हायर ट्रूथ आता है कि ये इग्नोरेंस किसने बनाई है? भगवान ने ही बनाई है। भगवान इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और क्यों उन्होंने इग्नोरेंस बनाई? क्योंकि इग्नोरेंस के अंदर जो कुछ होता है ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है उस प्रकाश के क्षेत्र में जाकर सबल बनने के लिए। अब देखिए कैसे ऑपरेट करता है ये सिस्टम। इस अज्ञान के क्षेत्र में सोल डेवलप कर रही है, वहाँ इंसल्ट्स हैं, घाव है, चोट है, बीमारी है, बुढ़ापा है, वो सब चीज़ें जो हम डीप इनसाइड हमारी सोल नहीं चाहती। लेकिन इनसे वो क्यों गुजरती है? इन ए जनरल वे वो इसलिए गुजरती है ताकि वो सक्षम बन सके भगवान के सत्य को, भगवान के तेज को, भगवान की शक्ति को, भगवान के आनंद को धारण करने के लिए। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अनुभव किया होगा हम लोगों ने कि कई बार थोड़ी सी खुशी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? आंखों से आंसू आ जाते हैं। दुख होता है तो भी आंखों से टिप टिप बरसात शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं हम भगवान के आनंद से पुत्र, बहुत अच्छा है, आनंद से पुत्र हैं। थोड़ी खुशी थोड़ा गम हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो आनंद उतर गया तो हम तहस नहस हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम चाहते हैं संसार में सब कुछ प्रेम और सामंजस्य के से पूर्ण हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये जो जड़ तत्व है ये भी तैयारी नहीं है उस प्रेम को। अगर एक बड़ी सुंदर एक स्टोरी के रूप में है उपनिषद में, ऐत्रेय उपनिषद में, कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, एक पुरुष ने रचना की, तो अब रचना तो हो गई, अब भगवान इसको पकड़ना चाहते हैं, इसको ले जाना चाहते हैं वापस। तो वो मन से पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ नहीं पाते हैं। और उसमें बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कि इफ ही कुड कैच मैटर बाय द माइंड देन बाय थिंकिंग ऑफ फूड यू विल फील नरिश्ड। यानी अगर आप भोजन के बारे में सोचने से ही आपका पेट भर जाता। फिर वो प्राण तत्व से पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। तो अंत में जो सबसे निम्न प्राण है उससे मैटर पकड़ में आता है। अब देखिए कैसे प्रारंभ होती है, इसलिए वर्म। क्योंकि यदि भगवान की शक्ति सीधा बिल्कुल प्राइमरी जो जड़ तत्व है उसके ऊपर कार्य करेगी, जो अभी मूक पाषाण जो जानता भी नहीं अभी इतनी बड़ी उड़ान, तो वो कुछ ऐसा होगा कि नर्सरी क्लास के बच्चे को आपने कहा चलो हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ेंगे, तो क्या होगा? या तो वो कुछ भी बोलेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा या माथा खराब हो जाएगा। या आप बच्चा जब स्कूल में जाता है तो माँ कहती है तुझे जहाज उड़ाना है, तो क्या उसको सीधा किंडरगार्टन के बच्चे को सीधा हवाई जहाज में बिठा के कहते हैं चल तू पकड़ पायलट बन जा? नहीं, आप पूरी किंडरगार्टन से लेकर एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरोगे। क्यों? ताकि जिस समय आपके हाथ में, अभी लोग दिखा रहे थे राफेल जेट की वो स्टोरी, आपने देखा वो विमान कैसे चलता है, अद्भुत है, रियली इट इज अमेजिंग कि जिस तरह से, जिस गति से वो उड़ता है और कैसे उसके अंदर बैठा हुआ एक मनुष्य उसको कंट्रोल कर रहा है।
कैसी उसकी ट्रेनिंग होगी। विमान को तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस मनुष्य को सोचिए कि जो इतनी हाई फ्लाइंग मशीन को, जिसके अंदर एक क्षण का की भूल आपके लिए और नीचे जो लोग हैं उनके लिए डिजास्टर पैदा कर सकती है, लेकिन कैसा कंट्रोल है उसका उस मशीन के ऊपर। तो इसीलिए एक लंबी यात्रा अज्ञान के अंदर होती है। ठीक वैसे जैसे जब हम धरती के नीचे बीज, उसमें यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं, वे सारी चीज़ें जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसमें से वो सोखता है, उसका बाहरी कवर गलता है, फिर धीरे धीरे वो तैयार होता है बाहर निकलने के लिए। तो जब हम ये कहते हैं कि भगवान के इच्छा से क्या सब कुछ होता है, तो हमको पहले उसके मूल चीज में जाना होगा कि हाँ, भगवान ने इग्नोरेंस का एक दायरा बनाया है फर्स्ट, और उस इग्नोरेंस में हम सब हैं। वो यहाँ पर कोई व्यक्तिगत चीज की बात नहीं हो रही है। एक बड़ी सुंदर गुरु नानक जी की बात है ना, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। बुद्ध देव जी से किसी ने पूछा आप भगवान हो, तो बुद्ध देव जी मुस्कुराए, बोले अच्छा चलो मान लेते हैं, तो आप क्या मृत व्यक्ति को जिला सकते हो? तो कहते हैं चलो मान लेते हैं, तुमको क्या कष्ट है? कहते हैं मेरे घर में कोई मर गया है, उसको जिंदा करना है। तो बुद्ध देव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम ऐसा करो, गांव में जाओ और गांव में 5 घर में जा करके तुम सरसों के दाने लाओ। तो कहते तो बहुत आसान है। कहते नहीं नहीं रुको, पूरी बात तुमने सुनी नहीं है। गांव में जाओ, 5 घरों से सरसों के दाने लाओ, उस घर में जिसमें किसी ने कभी मृत्यु के बारे में ना सुना हो ना देखा हो। तो वो कहता है सर ऐसा तो कोई नहीं है। तो ये बड़ी सुंदर कहानी है कि ये पॉइंट आउट कर रही है कि जो समस्याएं जिसको हम समझते हैं व्यक्तिगत, हमारे जीवन में भगवान ने ये कर दिया, उसके जीवन में ये कर दिया, ये व्यक्तिगत समस्याएं नहीं है, ये कॉस्मिक प्रॉब्लम है। और जब तक हम इग्नोरेंस में रहेंगे तब तक ये चीजें हमारे साथ होती रहेंगी। हाँ, ये इसलिए होती रहेंगी ताकि अल्टीमेटली हम उसको टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करके बड़े हों। बहुत सारे टॉनिक होते हैं ना जो बड़े स्वाद में अच्छे नहीं होते, लेकिन पीते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उस अनुभव के, उस टॉनिक के द्वारा हम पोषित होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, इसलिए टॉनिक पीते हैं। व्यायाम करते हैं, अच्छा नहीं लगता लेकिन करते हैं लोग। तो एक इवोल्यूशन जो हमारा एक विकास होता है, उसकी स्टेजेस हैं। पहला विकास होता है जब हम मास कॉन्शियसनेस में रहते हैं, पूरे अज्ञान के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। तब ये नहीं होता है कि भगवान के संकल्प से इस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में, इसके जीवन में हो रहा है, बिल्कुल नहीं। हम एक मास कॉन्शियसनेस में हैं और हमारे ऊपर वही चीज लागू होती है जो सबके ऊपर लागू होती है। हम सोचें कि हम बड़े निराले हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए। अच्छा भी किस आधार पर? हमारी सीमित बुद्धि के आधार पर। अब देखिए, सीमित बुद्धि के आधार पर अच्छा कैसे कंफ्यूजन होगा। एक बड़ी सुंदर पिक्चर आई थी जिसका नाम था वाज इट ब्रूस अलमाइटी या एनीवेज, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, जहाँ एक व्यक्ति कहता है मेरा जॉब चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ करके चली गई, मेरे घर में सब नुकसान हो गया, ये भगवान कैसा है? ये ठीक से मैनेज नहीं कर रहा है इस संसार को। मैं भगवान होता तो पूरे संसार को बदल देता। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते बदलेगा तू? मैं तो बहुत दिनों से छुट्टी लेने की सोच रहा था, कोई तो आया मेरे जगह, थोड़ा काम करेगा मेरा। कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप 2 करना क्या है? कहते ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में तू बदल दे। कहते मुझे तो कुछ समय चाहिए, आधा घंटा तो बहुत है, या 1 दिन देते हैं। कहते 1 दिन में तो मैं पूरी संसार को बदल दूंगा। ठीक है, करो। तो भगवान ले जाते हैं एकदम, उनका ऑफिस में कुछ नहीं है, खाली एक कंप्यूटर है। कहते करना क्या है? कहते तुझे प्रार्थनाएं आती रहेंगी, तुझे बस उनको ग्रांट करता है करना। ये मनुष्य क्या चाहते हैं भगवान से? यही चाहते हैं कि भाई प्रार्थना उनकी सुनी जाए। तो कहता है ये तो बहुत सिंपल है, आराम से बैठ के ऑटो पे डाल देता है, ऑल प्रेयर्स टू बी ग्रांटेड। आदमी टेक्नोलॉजी का फायदा, लेजीनेस। तो वो कहते हैं ठीक है। तो अब प्रार्थनाएं आ रही हैं। प्रार्थनाएं क्या आ रही हैं? जितने बच्चे IIT में जा रहे हैं सब प्रे कर रहे हैं, कुछ एक हैं जो नहीं प्रे करते हैं, तो वो तो धुल गए। लेकिन IIT में इतनी सीट्स नहीं है जितने लोग सिलेक्ट हो गए। हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम ही जीत जाएं। अब कंफ्यूजन हो गया। आधे घंटे बाद मैसेज आता है कंप्यूटर में, एरर, अर्थ इज गोइंग टुवर्ड्स डूम। आपको पता है श्री अरविंद माता जी के उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है।
निरोधा लिखते हैं कि वो एक मैच, टेनिस मैच खेलने के लिए जा रहे थे, तो जिसके अगेंस्ट उनका मैच था, तो निरोधा ने प्रे किया श्री अरविंद को, लॉर्ड आई वांट टू विन दिस मैच। तो भगवान ने स्माइल किया। स्माइल, भगवान की स्माइल में तो बहुत सारे रहस्य होते हैं, रहस्यमय मुस्कान। तो उन्होंने कहा ये तो सैंक्शन हो गया, गए खेले, हार गए। हार गया कि बोला मैंने आपको प्रे किया, आपने स्माइल किया, स्वीकृति ही दी ना, तो मैं हार कैसे किया? कहते हैं वो जो ओपोनेंट था ना तुम्हारा, उसने माँ को प्रे किया था और माँ ने सैंक्शन कर दिया था। तो तुम, जो माँ ने सैंक्शन कर दिया ऑलरेडी, अब मैं उसको अंडू कैसे कर सकता हूं? तो आप देखिए छोटी सी एक चीज है जो एक बहुत गूढ़ रहस्य को, कि दो लोग प्रे कर रहे हैं एक ही कुर्सी के लिए, और उसके पीछे क्या है? अगर आप देखेंगे उस घटना को तो आप ये देखेंगे कि बहुत बार हार में हमारी जीत होती है। तो ये कहना कि भगवान कैसे ऑपरेट करते हैं इग्नोरेंस के अंदर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसको गद्दी मिल गई उसके साथ क्या हुआ, उसका दिमाग और अधिक चढ़ गया और अधिक ईगो में चला गया। माता जी एक जगह कहती हैं, माता जी से किसी ने पूछा कि भगवान असुर जो मांगते हैं उनको क्यों दे देते हैं? कहते हैं ये उनके अंत का सबसे अर्ली रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है। क्यों? कहते हैं उनका अहंकार इतना सूझने लगता है, इतना सोचने लगता है कि वो फट जाता है, कोलैप्स कर जाते हैं। अब देखिए ये तो हम समझ नहीं सकेंगे। अगर हम चीज़ों को काल के एक सीमित खंड में देखेंगे तो हम कहेंगे अरे ये असुर है, इसको सक्सेस मिल गई। लेकिन जब हम एक लंबे खंड में देखते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि यही वो मार्ग था उसके वापस भगवान में विलय होने का। तो ये जो खेल ज्ञान में चलता है, ये हमारी नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का ऑपरेशन नहीं है, उसमें भी पीछे में भगवान छिपे हुए हैं। ये कष्टपूर्ण यात्रा है जो हम देखते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक ये मास कॉन्शियसनेस में चलती है। अब मास कॉन्शियसनेस में चलती है तो अज्ञान का खेल चल रहा है। श्री अरविंद बताते हैं कि इट बिकम्स ए डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन, जहां बैटल का आभास होता है। फिर एक समय आता है जब व्यक्ति उसमें ये प्रश्न करता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तब मास कॉन्शियसनेस से निकल के कुछ इंडिविजुअल्स जो समझना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, पहले तो वो ये सोचता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, बाद में वो देखता है मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो विकास का फर्स्ट स्टेप है। जब तक लेकिन वो ये सोचता रहेगा मेरे साथ ही हो रहा है, तब तक उसको हल नहीं मिलेगा। जिस दिन वो समझ जाएगा कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सृष्टि में ये खेल खेला जा रहा है, तब वो कहेगा कि नाउ आई मस्ट फाइंड द वे आउट ऑफ दिस इग्नोरेंस। तब वो असल प्रॉब्लम को देखेगा। ये तब जब वो देखेगा कि असल प्रॉब्लम तो अचित अंधकार है, अज्ञान है, निकलने का प्रयास करेगा, तब तक वो इतनी कसरत कर चुका है कि भगवान का जब स्पर्श होगा तब उसका पूरा फ्यूज नहीं उड़ जाएगा, वो उसको रिसीव कर पाएगा। तो इग्नोरेंस के इवोल्यूशन में बहुत कुछ होता है, एरर होता है, और वो एरर जानबूझ के भगवान ने डाला है, अलाउ किया है, डाला नहीं है, अलाउ किया है। तो उसमें जब हम चीजों को देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते भगवान का डायरेक्ट संकल्प है। भगवान का संकल्प है लव, सामंजस्य, आनंद। लेकिन चूंकि जड़ तत्व से इवोल्यूशन हो रहा है, तो जड़ तत्व में एक और अचित अंधकार है जो उसको पीछे खींचता है और उसकी यात्रा को कठिन बनाता जाता है, पग पग पर कठिनाई। लेकिन वो सारी कठिनाई इन द हायर विजडम आर पार्ट ऑफ द प्लान, पार्ट ऑफ द प्लान। फिर एक टाइम आता है जब वो डायरेक्टली भगवान का संकल्प उसके अंदर कार्य करने लगता है, तब उसके जीवन में जो कुछ होता है, तब वो एक दूसरा खेल प्रारंभ होता है। यानी एक खेल दो लेवल पे खेला जाता है। एक जहां पे भगवान का संकल्प डिस्टॉर्ट होके आ रहा है उन्हीं का संकल्प, लेकिन डिस्टॉर्ट होके आ रहा है। कुछ ऐसे कि बच्चा जिसको पायलट बनना है, तो भगवान ने टीचर को कहा देखो, या माता पिता ने, इसको पायलट बनना है, इसको अच्छे से ट्रेनिंग देना, बादाम पिस्ता तो मैं खिला दूंगा घर में, अंडे की भुजिया, लेकिन आप ट्रेनिंग आप देना। तो वो क्या कर रहा है टीचर, उस बच्चे को ज्यादा एक्सरसाइज करा रहा है। बच्चा क्या सोच रहा है, मैं ही हूं जो मिला हूं जिसको रोज ये दंड दिया जा रहा है, बाकी बच्चे भी हैं उनके साथ तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन जो टीचर है वो जानता है कि ये बच्चे को किस लिए तैयार करना है। अगर वो कहेगा भी बच्चे को कि तुमको जहाज उड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कहेगा मुझे ये दंड अभी नहीं चाहिए, जहाज भी नहीं उड़ाना है,
क्योंकि बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि वो जो जॉय मिलता है जब वो विशाल गगन में इतनी अद्भुत मशीन को लेकर के मास्टरी करता है, ये जो उसका जो जॉय है वो कल्पना नहीं कर पाएगा। तो यदि उसको शुरू में बता दिया जाएगा कि तुमको तैयार किया जा रहा है इसलिए, तो कहेगा नहीं, हमको ऐसी तैयारी नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। तो हमसे वो वेल कर लिया जाता है। भगवान पीछे से कार्य करते हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे से, उसके पर्दे के उस पार एरर हो रहा है, एक दूसरी दुनिया है। वो दुनिया नहीं है जो भगवान का ओरिजिनल संकल्प है, लेकिन ये दुनिया भी अंत में उन्हीं के संकल्प को पूरा करने की एक चेष्टा है। करते 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 बहुत बार वो ड्राइंग मिटाते मिटाते अल्टीमेटली एक ड्राइंग आता है जब भगवान कहते हैं हाँ। अब वो ड्राइंग क्या होता है? जब मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत संकल्प उसके अंदर जागृत होता है। अंतर क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना होती क्या होती है? मेरे जीवन में ये अच्छा हो, मेरे जीवन में वो अच्छा हो, यह अज्ञान है। समष्टिगत प्रार्थना क्या होती है? हम वो चीज़ें नहीं मांगते जो ट्रांसिएंट है। हम कहते हैं प्रभु मेरे अंदर आपका आनंद, आपका प्रेम, आपका माधुर्य, आपका प्रकाश, आपका सत्य, ये सब जागृत हो। वो भी किस लिए? मेरे लिए नहीं, सारे संसार के हित के लिए। तब भगवान कहते हैं अब आ जाओ बच्चे, अब तुम तैयार हो। तब एक हाथ आता है और हमको इग्नोरेंस से निकाल करके बाहर ले जाता है। फिर भी एक ट्रांजिशन मोमेंट होता है जब हमारा सिर तो बाहर निकल गया होता है, ऊपर का धड़ भी बाहर निकल गया है, लेकिन हमारे पांव अभी भी अंधकार में धंसे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पांव को भी सीखना है, बाहर आके ट्रेनिंग करनी है, दौड़ना है, उसको जंप करना है, एक छलांग में उसको भारत से लंका की यात्रा करनी है। तो वो ट्रेनिंग जो चलती है, जैसे जैसे इंडिविजुअलाइज्ड हम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में बाहर कठिनाइयाँ आती हैं। एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है कि समुद्र के जो सबसे सुंदर मोती और सीप होते हैं, सबसे सुंदर सीप कैसे गढ़े जाते हैं? जब पूरे समुद्र की शक्ति उसका विरोध करती है। जिस दिन ऐसा लगे कि पूरा संसार तुम्हारा विरोध कर रहा है, उस दिन समझ लेना भगवान ने मुझको चुन लिया है। जिस दिन ऐसा लगे कि पूरा संसार मुझे नहीं समझता, उस दिन समझ लेना कि भगवान ने तुमको ठीक समझ लिया है। तो तब क्या करना चाहिए? वो एक तीसरा प्रश्न है। कोई मूर्ख ही होगा जो अज्ञान अचित अंधकार से फिर चिपटा रहेगा। जब उसको एक बार पता चल गया एक प्रकाश का भी जगत है जहां सब सौंदर्य है, माधुर्य है, तो वो क्या करेगा? वर्ण करेगा उसको, तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति ही परस्य धीमहि, ही ना, यन्नः सत्येन दीपेत। वो क्या प्रार्थना है? ओम तत्सवितुर्वरम रूपम। किसको वर्ण कर रहे हैं? द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म ऑफ ट्रूथ। यहां पे क्या है? इग्नोरेंट। यहां भी ट्रूथ है, लेकिन ढका हुआ, जो उसने जो कपड़ा पहन के ट्रूथ घूम रहा है, वो बैंडेज आइज हैं, बुरके के अंदर ढका हुआ है, ये वाला ट्रूथ नहीं चाहिए। ये तो अज्ञान वाला ट्रूथ है। आई वॉन्ट द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म ऑफ ट्रूथ। ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति ही परस्य धीमहि। तब वो व्यक्ति कहता है मुझे तो अल्टीमेट लाइट चाहिए, ये माइंड की कैंडल लाइट नहीं चाहिए, हमारे प्राण की लाइट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दी अल्टीमेट लाइट, ज्योति ही परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपेत। वो सत्य का प्रकाश मेरे पूरे बीइंग को एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म करे। तब ये जागता है, और तब उसकी एक सेकेंड लेवल की यात्रा शुरू होती है जिसमें अपोजिशन आते हैं, लेकिन अब वो साधारण अपोजिशन नहीं होते हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वो कॉस्मिक अपोजिशन होते हैं। क्योंकि अब उसका खेल का फील्ड एनलार्ज हो गया है। लेकिन पहले भगवान उसको निकाल लेते हैं, सांस ले पूरा अच्छे से। वो जान जाता है कि ये रियल चीज है, वो नहीं जिसको मैं समझ रहा था कि दिस इज ट्रू। केन उपनिषद में ये है ना, तदेव ब्रह्मन त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वो जानता है ये अज्ञान का जगत है, वो सत्य का जगत है। भगवान उसको निकाल लेते हैं, फ्री हो जाता है वो। अब उसको चुनाव देते हैं, देख तू चाहे तो मेरे साथ मिल जा, जॉय ही जॉय है। अब मेरा संकल्प, मेरे कुछ ऐसे जगत हैं जहां मेरा ही संकल्प होता है। तो आप पूछेंगे भगवान वहां क्या होता है? वहां केवल आनंद है। एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय, देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर, देयर वॉज नो डिवीजन। सब यूनिटी है, सिंगल प्लान है, झगड़ा नहीं है, सब सुंदर है, एम्ब्रेस है। तो भगवान कहेंगे ये चाहिए? हाँ। कहते हैं एक ऑप्शन 2 भी है।
क्या ऑप्शन 2 है? वहां जाएगा, क्रिएट करेगा इसको, तुझे ओरिजिनल दिखा दिया है मैंने। तो 2 प्रकार की सोल्स होती हैं, श्री अरविंद ने बताया है, माँ ने बताया। एक वीक सोल्स कहती हैं नहीं, दोबारा वहां नहीं जाना है, आप वो वाला संसार वृंदावन जो ऊपर है वहां हम नाचेंगे आपके साथ, ठीक है। दूसरी माँ कहती है यार हीरोइक सोल्स, वो कहते हैं हाँ, अब क्या हो रहा है, आप अज्ञान में उतर रहे हो लेकिन कॉन्शियसली उतर रहा है, देयर इज ए डिफरेंस। एक है जब नीचे से इवॉल्व कर रहे हो, हमें पता भी नहीं है कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, और हम उसमें उलझे हुए हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको ओर छोर नहीं पता है। तो पहली चीज है इस ज्ञान से बाहर निकलना, सत्य को जानना, उस माधुर्य को, उस प्रेम को, उस आनंद को अनुभव करना। फिर यदि किसी सोल ने यह कृत संकल्प लिया है, तो अगर हम सावित्री पढ़ें तो दे आर द वंस हु आर फेवरेट्स ऑफ गॉड। ये नहीं कि फेवरेट बनने के लिए हम चुन लेंगे, ये तो चुनाव सोल का है। तो उसमें तो एकदम भय नहीं होना, क्योंकि जब आप दोबारा उतरोगे उसमें कीचड़ के अंदर, तो वो फॉल्सहुड की सारी शक्तियों को पता है ये आ गया, ये तो मुश्किल से रिलीज हो गया था, क्यों आया है, तो तब आपके ऊपर विश्व शक्तियों का आक्रमण होगा। श्री अरविंद माता जी की लाइफ को देखिए, आज ही मैं एक पोयम श्री अरविंद की पढ़ा था, इन द बैटल, उसमें कहते हैं क्या है श्री अरविंद, कहते हैं कि जन्मों जन्मों युगों युगों से मैंने युद्ध किया है, गिरा हूं, मृत्यु स्वीकार की है, डिफीट स्वीकार की है, ताकि यदि मेरे गिरने से आपका संकल्प कुछ साधा जा सके इस संसार में, इसके लिए मैंने स्वीकार किया है। डॉनटोन की लाइफ देखिए, जो श्री अरविंद की प्रीवियस लाइफ थी, 32 साल का व्यक्ति, उसका गला काट दिया जाए, क्या मांग रहा था वो? फ्रीडम। और क्या मांग रहा था? कोई गलत चीज तो नहीं मांग रहा था अपने लोगों के लिए कि नहीं, आई वॉन्ट फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, विश्व बंधुत्व मांग रहा था। क्या बुराई मांग रहा था? यूनिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, ब्रदरहुड, यही तो मांग रहा था। लेकिन गला चला जाता है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांग रहा था। तो ये, अब इसको अगर हम देखें तो हमको ये समझना चाहिए, पहली चीज, यदि हम ये सोचेंगे अज्ञान में बैठे हुए जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, कई लोग गीता को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ऐसा अगर सोचते तो महाभारत नहीं होता। वो अर्जुन को यही बोल देते, अर्जुन ठीक ही बात है, देख तेरा तो दुर्भाग्य है, भगवान की इच्छा है, जो कुछ हुआ है तू ठीक कर रहा है, युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा है। और लोग करते हैं, बेचते हैं, गीता में ये लिखा है, गीता का सार। तो कभी कभी पूछना पड़ता है कि भैया कहाँ लिखा है गीता में, कोट तो कर दो, है ना। ये हमारी मानसिकता ने हमको कमजोर बना दिया कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये एक लेजी मानसिकता है, क्योंकि ये आसान है, आपका एफर्ट नहीं है। वो भगवान फिर कैसा है? मॉन्स्टर है। जो रेप, मर्डर ये सब हो रहे हैं, अगर ये भगवान की मर्जी से हो रहा है तो फिर तो मॉन्स्टर हुआ ना। वो कलह क्लेश सब हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, तो फिर भगवान को तो मॉन्स्टर नहीं बना सकते हैं। तो दूसरी क्या थ्योरी डाल दी जाती? कर्म। भगवान ने तो संसार बहुत अच्छा बनाया, आपके कर्म है। तो कोई पूछेगा कि कर्म हमारे जो हैं, हमको बुद्धि किसने दी? चुनाव, हमको चुनाव की पता ही नहीं है। एक बच्चा है, वो इग्नोरेंस में हाथ को जला रहा है अपना। तो अज्ञान, अब वहां हम जाते हैं कि ये अज्ञान क्यों है। तब हम देखते हैं कि इट इज नॉट डायरेक्टली द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन विल, लेकिन डिस्टॉर्टेड थ्रू नंबर ऑफ लेयर्स। भगवान ने ये डिस्टॉर्टेड फील्ड क्यों आने दिया? अब वहां हम देखते हैं ताकि इससे गुजर करके जो सोल अचित अंधकार में आई है वो तैयार हो सके भगवान बनने के लिए। भगवान बनने से ऐसे थोड़ी होता है कि हमने प्रार्थना की और ब्रूस ऑलमाइटी फिल्म की तरह आपको भगवान ने बिठा दिया कंप्यूटर पे। तब जब हम एक हो जाते हैं भगवान के साथ, सोल हमारी, तब हमारे पास ये होता है कि हम इस गेम को भी ओरिजिनल प्लान में चेंज करेंगे या हम इसको जैसा है रहने देंगे। तो चुनाव होता है, इसको भगवान हमको इससे लेना देना नहीं, जो भी हो रहा है वहाँ अज्ञान का खेल मुझे। लेकिन जब हम इसमें उतरते हैं तब हमारे सामने एक नया प्रश्न उपस्थित होता है कि इस अचित अंधकार में हम कैसे अपने आप को अलाइन करें और ट्यून करें भगवान की विल को। अब आप कॉन्शियसली आए हो इस खेल में, चुनाव किया है, तो इमीडिएटली आपके ऊपर क्लाउडिंग शुरू हो जाएगी, शक्तियां कार्य करेंगी कि आप नहीं जान सको उस विल को, तो छद्मवेश धारण करके आएंगी। तो उसके 2-3 चीजें माता जी ने बताई हैं। पहली चीज, जो भी डिवीजन की ओर ले जाती है,
घृणा की ओर ले जाती है। जो भी चीज़ चीज़ों को तोड़ रही है, फोड़ रही है, ये चीज़ें हमको जनरली मान के चलना चाहिए। नहीं, वो कहती है एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये जनरली मान के चलना चाहिए कि ये भगवान की ओर से नहीं आ रही है। और जो चीज़ें यूनिटी, हार्मनी, पीस, लव, ट्रूथ, इनकी अनफोल्डिंग की ओर ले जा रही हैं, वो चीज़ें हमको मान के चलना चाहिए कि ये भगवान से आ रही हैं। जो शांति, सामंजस्य क्रिएट कर रही हैं, ये मान के चलना चाहिए प्रारंभ में। जब हम ऐसे चलते हैं, और फिर दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, अपने ईगो को, और क्योंकि जैसे हम इस क्षेत्र में आएंगे, हमको पहला जो आइडेंटिटी मिलता है, ईगो आइडेंटिटी मिलता है। ओरिजिनल आइडेंटिटी हमको पता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, जब जिसको ज्ञान भी हो गया, लेकिन जैसे ही आएगा उसको एक आइडेंटिटी पकड़ाई जाएगी। आप बोलोगे ये आइडेंटिटी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, तो क्या बोलती प्रकृति, भैया चलती यही वाली है। वो आइडेंटिटी आप देखिए, ट्राई करिए, आप जाकर के कहीं बोलिए मैं तो माँ की संतान हूं, बोलेंगे नहीं नहीं आप वैसे कौन है। कोई एक बार मुझे बता रहा था कि आपकी बात लोग सुन लेते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हो, डॉक्टर का मजाक उड़ा लेते हो। मैंने बोला हाँ मुझे पता है। अगर तो वो आइडेंटिटी आपकी चलती है, बाहर वाली आइडेंटिटी, ये ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन वो संसार में आप तो जब दोबारा हम आते हैं तो एक ईगो आइडेंटिटी, एक पर्सनैलिटी का एक बाहरी रूप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। लेकिन चूंकि वो आइडेंटिटी आपको किसी और ने दी है, तो अचित अंधकार उस पर अपना कब्जा। वो कहता है आपने शरीर लिया, हाँ शरीर तो इम्परफेक्ट है, आपको मैं रोक दूंगा, ठीक है भाई काम करना है इसके ऊपर। मन भी मैंने दिया है तो बीच बीच में एरर्स भी लाऊंगा। वाइटल तो मेरा है, तो वो प्राण तत्व के अधीन है, प्राण तत्व पशु के अधीन है, तो वो भी आएगा आपके अंदर। अब आप उसको स्वीकार करते हो कॉन्शियसली, अब आप उसके ऊपर कार्य करते हो। तो क्या कार्य करते हैं हम लोग? पहली चीज हम रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर दो भाग हैं, एक जो भगवान की ओर खुला हुआ है, दूसरा जो अभी इस अज्ञान से बना हुआ है। तो अब हम उसमें उलझते नहीं हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, इससे नहीं, ये प्रश्न खत्म हो जाता है मीनिंग। आपको पता है कि नहीं भगवान का डायरेक्ट एक्शन नहीं हो रहा है इस संसार में। अब आप अपने अंदर इन्वोक करते हो मदर 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 मदर, जो भी चीज़ें हैं संसार में, यहाँ केवल पीस आए, हार्मनी आए, ब्यूटी आए, लव आए, ट्रूथ आए, आप इन्वोक करते जाते हो। तो जब आप इन्वोक करते हो तो वो शक्ति आपके अंदर आती है और धीरे 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 मन, प्राण, हृदय, शरीर तक में वो फैलने लगती है। तो जब बीमारी होती है तो आप ये नहीं कहते हो भगवान की इच्छा है, क्या कहते हो? मदर दिस फॉल्सहुड शुड नॉट एग्जिस्ट। ना केवल आपके अंदर, संसार के अंदर। जब आप देखते हो झगड़ा होता है संसार में, तो आप ये नहीं कहते हो भगवान की मर्जी है, आप कहते हो भगवान ये संसार, ये जीवन सामंजस्य से भरा होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ईगो क्लैशेस है ना, ये एस्पिरेशन आती है। तो धीरे धीरे इस एस्पिरेशन के उत्तर में माता जी की शक्ति उतरती है, पहले हम लोगों को चेंज करती है, और जिस हद तक हम चेंज होते हैं वातावरण में वो फैलती जाती है और कार्य करती है। बहुत सिंपल ये काम है, सिंपल इन द सेंस यानी ये हम लोगों को करना है, सिंसेरिटी चाहिए उसमें। फिर वो सारी चीज़ें हैं, हम भगवान के संकल्प से जुड़े हुए जब हम होते हैं तो हमारे अंदर डिजायर की रेस्टलेसनेस नहीं होती है। आप कर्म वो कर रहे हो लेकिन आपके अंदर ये छटपटाहट नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। आपके पास चीज़ें आएंगी, आप प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे, आपसे चीज़ें जाएंगी। तो वो एक दूसरा एटीट्यूड, तब आप ये एटीट्यूड जो कल्याण श्रद्धा का है, कल्याण श्रद्धा क्यों जरूरी है कि एवरीथिंग हैपेंस विद द डिवाइन विल, ये एक रूल बनाया जाता है हमारे इग्नोरेंस में लिविंग के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज हैपनिंग टू हेल्प अस, नॉट दैट डिवाइन विल चाहती है कि हम सफर करें। जब ये कहा जाता है कि एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिवाइन विल, इज नॉट बिकॉज भगवान चाहते हैं कि हम सफर करें। लेकिन अगर हम ये कल्याण श्रद्धा रखते हैं कि वास्तव में भगवान, तो भगवान क्या चाहते हैं? हम उनके जैसे बने। ये ओरिजिनल संकल्प है। ओरिजिनल संकल्प सृष्टि का ये नहीं है कि मनुष्य पीड़ा में जाए, एको हम बहुश्यामी। इसका अर्थ क्या है? जैसा एक है वैसे ये सब बन जाए। यानी अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में, भगवान चाहते हैं मेरे जैसे मुझे बहुत सारे चाहिए। एक श्री कृष्ण चाहते हैं मुझे अनंत कृष्ण चाहिए। ये ओरिजिनल संकल्प है। इसी को ध्यान रखना है कि हमको भगवान की तरह बनना है। अपनी प्रकृति में भी हम, हमारे मूल रूप में हम हैं, वो हैं, लेकिन हमको उसको एक्सप्रेस करना है। तो उसके टेम्पलेट्स भी हैं भगवान के। अगर हम जीवन को पढ़ें, महर्षि अरविंद के जीवन को पढ़ें, श्री कृष्ण को, श्री राम को, तो हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे जीवन जिया है।
तो हमारे लिए एक टेम्पलेट उन्होंने छोड़ा है। जब हर बार अवतार लेते हैं तो बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भगवान इस धरती के अंदर कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरह यहां भगवान का साम्राज्य नहीं है। जब तक पूरी तरह भगवान का साम्राज्य इग्नोरेंस पे कॉन्क्वेस्ट नहीं होती है, तब तक ये संसार बैटल फील्ड रहेगा बिटवीन फोर्सेस ऑफ लाइट एंड फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, फोर्सेस ऑफ ट्रूथ एंड फोर्सेस ऑफ फॉल्सहुड। जिस भी कारण से ये चीजें आई हैं, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, तो हमको कॉन्स्टेंटली कल्याण श्रद्धा रखते हुए, कुछ भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो जाए, हमको ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान है। वो हमको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, टारगेट नहीं किया उन्होंने कि इसको हम पीड़ा पहुंचाएंगे, नहीं, भगवान है और हमको उनको इन्वोक करते जाना है इस एस्पिरेशन के साथ। ये नहीं कि मेरे बस व्यक्तिगत जीवन में समस्या सुलझ जाए, भगवान हमको सच्ची दृष्टि दो। देखिए बुद्ध का जो 8 पाथ है वो क्या कहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट परसेप्शन। पहले हम चीजों को सही समझें। कहते हैं ना भगवान से सद्बुद्धि मांगना, हमें राइट अंडरस्टैंडिंग दीजिए, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं कि भगवान है ही नहीं, आपने हमें अबेंडन कर दिया, नहीं। कभी एक बार भी कुंती के मन में, पांडवों के मन में, द्रौपदी के मन में यह भाव नहीं आता है कि भगवान ने हमें अबेंडन किया है। वो बार बार यही मांगती हैं हमारे अंदर वो प्रकाश दो कि हम आपकी लीला को समझ सकें। तो तब हम देखते हैं कि भगवान ने ये जो दृश्य है, तब वो दृश्य भी हटने लगता है। क्योंकि क्यों वो देखते हैं, एक्चुअली ना मैं ही छिपा हूं इसके पीछे। इसका अर्थ क्या है, इग्नोरेंस के पीछे ट्रूथ छिपा हुआ है। एक सावित्री में बड़ी सुंदर लाइन है, फेट इज ट्रूथ वर्किंग आउट इन इग्नोरेंस। वाई थ्रू इग्नोरेंस? क्योंकि अभी हम उसके साक्षात्कार करने को तैयार नहीं है। रोज इस सत्य को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? सांझ होती है, सूरज डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? सारा दिन अगर सूरज रहे, कल्पना कीजिए अंटार्कटिका में ऐसा होता है कि 4 महीने सूरज रहेगा। तो अगर मान लीजिए पूरा टाइम सूरज रहे तो क्या होगा? आप सो नहीं पाएंगे, आप कमरे के अंदर बंद होके अल्टीमेटली आप रात को रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी हम तैयार नहीं है कॉन्स्टेंटली। तो हम रात भगवान क्रिएट करते हैं, सांझ आती है रात, क्योंकि अभी हमारा मन प्राण शरीर तैयार नहीं है। वो एफर्ट हमको टायर कर देगा। फिर सुबह जो सूरज उठता है, मान लीजिए आपकी आंख खुले और ब्लेजिंग सूरज हो, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगी आंख खुलते ही? ओ माय गॉड, टू मच लाइट। बच्चा तो अंधे, इसलिए बच्चों को कहा जाता है ना कि नहीं घर से बाहर मत निकालो इतने दिन। ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये सिंपल है। बिकॉज शरीर है, उसके अंदर उसको प्रभाव जो होगा, ना केवल सूर्य का, जो जितना सारा एनवायरनमेंट है। तो आप अगर ब्लेजिंग लाइट होगी तो क्या करेंगे? आप कर्टेन खींच देंगे। धीरे धीरे आप आंख खोलेंगे, अभ्यस्त होंगे, सुबह के अरुण लीला देखेंगे सूर्य की। फिर धीरे धीरे जब वो प्रचंड तेज में आएगा, आप तैयार हैं। तो इसीलिए ये धीरे धीरे भगवान ने स्वयं को वेल किया हुआ है। लेकिन जिस दिन आप देखने लगोगे हर चीज के पीछे भगवान को, इसलिए हाईएस्ट विजडम ये भी नहीं है कि देयर इज अ फाइट बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। ये जरूरी है, एक प्रैक्टिकल विजडम है। हाईएस्ट ट्रूथ क्या है? द डिवाइन बिहाइंड एवरीथिंग। जिस दिन हम ये देखने लगेंगे, वहां इग्नोरेंस हटना शुरू हो जाएगा। हर चीज के पीछे हमको डिस्कवर करना। अब लेकिन ये एक दूसरी लेवल की बात हो रही है। ये एक साधारण लेवल पे नहीं हो रही है कि सब भगवान कर रहे हैं। ये उस लेवल की बात नहीं है। हर चीज में हमको देखना है कि ये डिवाइन ही है। लेकिन ये एक आप डिफरेंट, आप खेल जान रहे हो अज्ञान का, अचित अंधकार का, तो उससे क्या होता है? अंधेरा छटने लगता है। और आप भगवान को जब आप कहोगे आप छिपे हो, निकल आओ, होता था छुआ-छुई का खेल, लुकन छुपी का खेल। तो जब हम ढूंढ लेते थे तो निकलना पड़ता था। तो जिस दिन आप बोलोगे कि यहाँ तो आप छिपे हो ना, इतना डरावना फेस धर के क्यों आए हो मेरे पास, कोरोना का फेस उतारिए, करुणा वाला लाइए, तो भगवान क्या करेंगे? मुस्कुराते हुए कोरोना के पीछे से करुणा में आ जाएंगे। तो हम लोग आनंदित होंगे। लेकिन अगर हम चेहरे से डर जाएंगे, कोरोना कोरोना, फिर बोलेंगे भगवान ने भेजा है कोरोना हमको लेसन देने के लिए, ये सब भगवान नहीं करता है। ये पूरे अज्ञान के खेल में खेल चल रहा है, जिसमें भय है, ये है। जो अल्टीमेट लेसन है कि डोंट बी अफ्रेड, सी द डिवाइन इन ऑल थिंग्स। सब चीजों में भगवान को देखना, ये एक बात है उस खेल को समझ के। और ये मान लेना कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है,
ये एक दूसरी बात है। हो रहा है लेकिन छिप के एक भगवान खेल खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं भगवान बनने के लिए। फाइनल पॉइंट्स। तो पहली चीज है हमको इससे बाहर निकल करके वो जानना है कि नहीं, ओरिजिनल खेल क्या है। ये ओरिजिनल खेल नहीं है, सृष्टि की रचना इसलिए नहीं हुई है। पहले ओरिजिनल खेल को आपने जान लिया, एक्सपर्ट हो गए। अब आप चाहें तो इसमें उतरिए, खेलिए, पूरे ज्ञान के साथ खेलिए। तब जब आप कहते हो कि भगवान सब जगह हैं, छिपे हुए हैं, देन यू नो इट एज ए नॉलेज। तब आप जानते हो कि इस घटना में भगवान क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। लेकिन डिस्टॉर्शन कहां हो रहा है? दोनों चीज आप देख रहे हो कि भगवान का ओरिजिनल संकल्प क्या है और फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस कैसे डिस्टॉर्ट करती हैं। उस डिस्टॉर्शन के पीछे भी आप प्रयोजन देख रहे हो, और आपका क्या रोल है वो भी आप देख रहे हो। ये सारी चीजें एक साथ हम देख करके फिर कर्म करते हैं। सो ये दिस इज द कंप्लीट वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि जो कुछ होता है प्रारंभ में हमको ऐसे नहीं मानना चाहिए। माँ यहाँ तक बोल गई हैं, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3 में इसका पूरा एक डिस्कशन है। माँ कहती हैं, यदि तुम ये मान के चलोगे कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से, तो तुम यू विल लैंड अप स्ट्रेट इन द ट्रैप ऑफ द होस्टाइल फोर्सेस। तो पहले हमको ये मानना है कि नहीं, अभी जो दुनिया है अचित अंधकार भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है, ये मान के चलना है। कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस। पहला कर्तव्य है टू फाइंड द डिवाइन, टू फाइंड द साइकिक बीइंग। कोई एक पार्ट जो सांस ले सके उन्मुक्त हवा में। देन नॉलेज कम्स कि ये जो खेल है ये तो मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, सब हैं इसके अंदर। कहते ना हमाम में सब नंगे, सब हैं उसके अंदर। बाहर निकल के पता चलता है। तब आप कहते हो अब क्या किया जाए इसका। तब भगवान आपको अपना यंत्र बना के, यदि आप चाहोगे, लेकिन तब जब आप उतरते हो तो भगवान के साथ आपका कनेक्शन है। होता है ना जब लोग जाते हैं डाइवर्स, तो बाहर पकड़े होते हैं कोई, तो वो डूब नहीं रहा है। वो अगर उसको थ्रेट महसूस होगा शार्क या उसका, क्या कहेगा वो, एक झटका देगा, फट से उसको ऊपर खींच लेंगे। तो ये एक फाइनल कंज्यूमेशन है। तो पहला एक स्टेट है, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन विल, इट इज डिस्टॉर्शन। लेट अस डिस्कवर द डिवाइन विल। इस खेल से हम बाहर निकलें। देन अब हम कॉन्शियसली इसको डिवाइन विल के ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहले हमारे जीवन में वो चीज आए कि हमारा जीवन भगवान के संकल्प से चले, ईगो के और डिजायर के हिसाब से नहीं। तब इस संसार में भगवान का डायरेक्ट साम्राज्य आए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जो डिस्टॉर्शन है वो भी अल्टीमेटली भगवान ने इसकी रचना की है, एक पर्पस है उसके पीछे। नहीं होना चाहिए था, कह सकते हैं हम लोग। माता जी कहती हैं कि इट इज़ लाइक ए सीम्स लाइक एन एक्सीडेंट, कोई प्रैक्टिकल जोकर ने खेल बिगाड़ दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू बिगाड़ ले जितना बिगाड़ना है। अल्टीमेटली तू जितना बिगाड़ेगा मैं इस खेल को उतना अधिक सुंदर बनाता जाऊंगा। जितना डिफिकल्ट चैलेंजेस मनुष्य को फेस करना पड़ता है उतना अधिक उसकी आत्मा निखर कर सामने आती है। जो सबसे सुंदर हीरे होते हैं वो बहुत गहराई में निकलते हैं और उनको हजारों वर्ष धरती का ताप सहना पड़ता है और उनको बहुत कठिनाई से तराशा जाता है। तो तब तक हमको ये मान के चलना चाहिए कि यदि इतनी सारी डिफिकल्टीज अचित अज्ञान अंधकार की हमारे जीवन में है, तो उतना ही बहुमूल्य हीरा अंदर में छिपा हुआ है, उतनी ही बड़ी ग्रेस हमारे साथ चलती है। नमस्ते।